Good morning, students. So today I am going to explain you the semi-technical description of a botanical family. Students, what we are going to do when we have to describe a flowering plant. So here I have written some points. सबसे पहले हमने morphological features जो है उनको explain करना होता है, और morphological features को describe करने के बाद आपने floral characters जो है किसी भी फ्लावर के उसको डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी ब्रीफ होनी चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और साइंटिफिक लैंग्वेज या बोटैनिकल लैंग्वेज जो है आपने यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर आप रूट्स को एक्सप्लेन करेंगे, स्टेम को एक्सप्लेन करेंगे, देन लीव्स किस तरह के हैं, लीव्स में वेरिएशन किस टाइप की है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। और जब आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं, देन उसके बाद आप फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, क्या साइमोस इनफ्लोरेसेंस है या फिर रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है। फिर फ्लावर के सारे पार्ट्स जो हैं उसको आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो आपको मालूम है ये फ्लावर को अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट की फॉर्म में होती हैं जिन्हें हम वर्ल्स कहते हैं। तो एक टिपिकल फ्लावर के अंदर कितनी वर्ल्स होती हैं? 4 वर्ल्स होती हैं, और आउटर 2 वर्ल्स जो होती हैं उन्हें वेजिटेटिव वर्ल्स कहा जाता है, और इनर 2 वर्ल्स जो है उनको रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बोला जाता है। तो उसके बाद आप किसी भी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला जो है उस एंटायर बोटैनिकल फैमिली का फुल डिस्क्रिप्शन आपको देता है, और लास्ट में आप उसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। तो जैसा आपने फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर लिखा है वैसा ही आप फ्लोरल डायग्राम के अंदर ड्रॉ करते हैं। ओके बेटे, सिंबल्स जो हम फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर यूज करते हैं दैट आई हैव रिटन हियर। देखिए, कैपिटल बी स्मॉल आर फॉर ब्रैक्टिएट। ठीक है, यू हैव सीन कि हर एक फ्लावर जो है उसका एक पेडिसिल होता है, और पेडिसिल जो है उसके ऊपर ग्रीन कलर के जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, उसके सैपल्स होते हैं। और कई बार पेडिसिल के ऊपर ग्रीन सैपल्स के अलावा भी कुछ और माइन्यूट लीव्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ब्रैक्ट कहते हैं हम। और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सैपल्स के अलावा ये ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है उन्हें ब्रैक्टिएट कहेंगे। तो ब्रैक्टिएट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे BR। देन कैपिटल के हम सिंबल यूज करते हैं कैलेक्स के लिए, एंड यू नो दैट व्हाट इज कैलेक्स। कैलेक्स इज अ ग्रुप ऑफ सैपल्स व्हिच आर द ग्रीन लीव्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर। उसके बाद आपके पास कैपिटल C आ जाता है। कैपिटल C फॉर करोला। व्हाट इज करोला? करोला इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स, एंड पेटल्स हमेशा ब्राइटली कलर्ड लीफ होते हैं फ्लावर में, और इनके बहुत अच्छे कलर होते हैं क्योंकि इसकी वजह से फ्लावर जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देन P आ जाता है, P फॉर पेरियांथ। तो कहते हैं कि कई बार कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर सैपल्स और पेटल्स जो हैं उनमें आप इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और उनकी मिली जुली सी फॉर्म हमें यहाँ पे नजर आती है, तो उसको हम टैपल कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टैपल्स को हम पेरियांथ कहते हैं। ओके बेटे, एंड्रोशियम के लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे कैपिटल A। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, और एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, आपको मालूम है, वन इज फिलामेंट एंड अनदर इज एंथर। तो एंथर बाइलॉब्ड होता है अक्सर। ठीक है, उसके बाद गाइनोशियम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल G, और अगर कैपिटल G के नीचे बार लगाई हुई है तो फिर हमें पता लग जाता है कि हमारा फ्लावर कैसा फ्लावर है, एक हाइपोगाइनस फ्लावर है। और अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है इसका मतलब ओवरी की पोजीशन बाकी फ्लोरल पार्ट से थोड़ी ऊपर है, तो इसका मतलब ओवरी कैसी ओवरी है? सुपीरियर ओवरी है। और गाइनोशियम क्या होता है? तो गाइनोशियम इज द ग्रुप ऑफ कार्पल्स, और यू कैन से पिस्टल्स। यहाँ पे देखिए आपको फ्लोरल डायग्राम नजर आ रहे हैं। तो आउटर मोस्ट वर्ल देखिए, उसमें हमने ग्रीन कलर फिल किया, यानी ये किसकी वर्ल्स है? कैलेक्स की है। कैलेक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सैपल्स होते हैं। ओके बेटे, नेक्स्ट टू द कैलेक्स उसके अंदर वाली जो वर्ल है सेकंड वाली देखिए, और सेकंड वाली जो आपकी वर्ल है पिंक कलर से उसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, और ये पेटल्स है। पेटल्स हमेशा ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और वो किसको बनाते हैं? करोला को बनाते हैं। उसके अंदर देखिए आपको एंड्रोशियम नजर आ रहे हैं। तो एंड्रोशियम का यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए आपको एंड्रोशियम के नीचे नजर आ रहा है 2+4 लिखा हुआ, यानी 2 स्टेमन जो है वो लगभग एक जैसे हैं, और 4 स्टेमन जो है वो लगभग एक जैसे हैं, इसलिए हमने उसको 2+4 लिखा है।
गाइनोशियम के नीचे बार लगाई है, इसका मतलब फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है। और 2 लिखा है, इसका मतलब 2 कार्पल से मिलकर बना हुआ है, और 2 को ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब दोनों ही कार्पल्स जो है वो आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड है। इसका मतलब ओवरी कैसी होगी, बाइकार्पलरी होगी। और अगर 2 कार्पल से मिलकर ओवरी बनी है तो इसका मतलब उसमें लॉक्यूल्स भी कितने होंगे, 2 लॉक्यूल्स होंगे, यानी बाइकार्पलरी बाइलॉकुलर ओवरी होगी। ठीक है बेटे, फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ई ब्रैक्टिएट लिखा है, इसका मतलब फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट नहीं है। ई ब्रैक्टियोलेट लिखा है, इसका मतलब ब्रैक्ट से भी छोटे और लीव्स होते हैं जिनको ब्रैक्टियोलेट कहा जाता है, वो भी नहीं है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि फ्लावर जो है उसके अंदर सिमेट्री के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, आपको बताया था। तो 2 तरह की सिमेट्री हो सकती है फ्लावर में, या तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, या फिर फ्लावर कैसा हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक हो सकता है। उसके बाद देखिए हर्माफेरोडाइट कंडीशन आपको नजर आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों ही सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है। देन देखिए कैलेक्स जो है उसके नीचे 2+2 लिखा है, तो इसका मतलब कैलेक्स जो है यानी सैपल जो है उसके अंदर 2 सैपल जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं और 2 सैपल एक जैसे हैं, पर कोई भी आपस में फ्यूज्ड नहीं है, तो इसलिए कोई ब्रैकेट नहीं लगाई गई है। करोला में देखिए चारों के चारों पेटल एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा गया है, और कोई ब्रैकेट नहीं लगाई है, इसका मतलब कंडीशन जो है वो पॉलीपेटलस कंडीशन है, कोई भी पेटल फ्यूज नहीं है। ओके बेटे, सबसे पहले हम फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिली फेबियसी। तो फैमिली फेबियसी जो है उसको पहले पैप्लियोनाइडी फैमिली के नाम से जानते थे, और उसकी एक सब फैमिली है जिसका नाम है लैगोमोनोसी। तो लैगोमोनोसी देखो नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर सारे प्लांट्स जो हैं वो किसके होंगे, लेग्यूम्स के होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमेशा जो फैमिली फेबियसी है उसके मेंबर्स जो हैं वो ट्री, श्रब, हर्ब्स, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर वो हर्ब्स होते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में अगर वो थोड़े डेंसली अरेंज्ड हैं तो आप उनको श्रब्स कह सकते हैं, बट दे आर नॉट दैट रूट श्रब्स। रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगी, यानी रूट्स जो है उसमें जो रूट नोड्यूल्स होंगे उसमें एक बैक्टीरियम होता है, वो भी आपको मालूम है, राइजोबियम। और राइजोबियम बैक्टीरियम जो है वो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो ज्यादातर जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें ये बैक्टीरियम आपको रूट नोड्यूल्स में नजर आता है। ठीक है, तो स्टेम कैसा है, स्टेम या तो इरेक्ट हो सकता है या फिर क्लाइंबर हो सकता है। और लीव्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट लीव्स हैं। ऑल्टरनेट लीव्स का मतलब है कि ब्रांच पे अगर एक लीफ नीचे लग रहा है तो दूसरा लीफ दूसरी डायरेक्शन में उससे ऊपर है, और उसके बाद तीसरा लीफ राइट हैंड साइड में उससे ऊपर है, और चौथा लीफ लेफ्ट हैंड साइड में उसके ऊपर है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज नोन एज ऑल्टरनेट। पिनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब है कि लीफ जो है वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, पर अगर वो लीफ कंपाउंड लीफ है तो वो पिन्नेट लीफ है। पिन्नेट लीफ का मतलब है कि लैमिना के काफी सारे इंसिजन्स बन गए हैं, और हर एक इंसिजन या लैमिना का जो पार्ट है जो लीफलेट की फॉर्म में है वो किसको टच कर रहा है, मिडरिप को टच कर रहा है। इसका मतलब काफी सारे लैमिना के इंसिजन्स यहाँ पर हमें लीफलेट्स की फॉर्म में नजर आते हैं। और लीफ बेस जो है वो पल्मिनेट है, यानी लीफ का जो बेस है वो नीचे वाले पोर्शन से, बॉटम से कैसा है, स्वॉलन है, तो इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे पल्विनेट। स्टिपुलेट है, इसका मतलब जहां पे लीफ बेस की हेल्प से वो लीफ ब्रांच के साथ अटैच्ड है, ठीक है, वहां पर छोटे छोटे से माइन्यूट लीव्स प्रेजेंट है जिन्हें हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो स्टिप्यूल्स जो है वो लीफ बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वेनिएशन कैसी है, रेटिकुलेट वेनिएशन है, यानी एक जो वेन है वो मेन वेन है जिसका नाम है मिड्रिप, और मिड्रिप में से बाकी सारी वेन्स जो है वो अराइज हो रही हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी वेन्स के फॉर्म में, और सभी मिलकर एक नेटवर्क बना रही हैं। तो इस तरह की वेनिएशन को हम रेटिकुलेट वेनिएशन कहते हैं। यस बेटे, फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर बात करेंगे तो उसमें इनफ्लोरेसेंस जो है वो किस तरह का इनफ्लोरेसेंस है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो है उसमें आपको बताया था कि फ्लावर्स जो है उनकी ओपनिंग किस तरीके से होती है। तो बेस पे जो प्रेजेंट फ्लावर होता है वो पहले ओपन होता है, और फिर जैसे जैसे आप उस ब्रांच के टिप की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे फ्लावर बाद में ओपन होते हैं। इसका मतलब बेस पे लगा हुआ जो फ्लावर होता है वो पुराना होता है, टिप पे प्रेजेंट जो फ्लावर होते हैं वो नए होते हैं। ठीक है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, यानी स्टेमन और पिस्टल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप फ्लावर जो है उसको सेंट्रल एक्सिस में से कट करते हैं वर्टिकल प्लेन में तो आपको इक्वल हाफ मिलती है। ठीक है, कैलेक्स में कितने इसके अंदर सेपल हैं, तो 5 सेपल प्रेजेंट है, 5 सेपल है। गैमोसेपलस कंडीशन है, मतलब सारे के सारे सेपल कैसे हैं, फ्यूज्ड है,
और वाल्वेट या इम्ब्राइकेट एस्टिवेशन है, ठीक है। वाल्वेट में जो भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनकी जो एजेस होती हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं, और इम्ब्राइकेट एस्टिवेशन में आपको बताया था कि 3 सेपल या पेटल जो हैं वो इस तरह के होंगे जो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, पर चौथा और पांचवा जो है उसमें से चौथा वाला जो है उसकी दोनों जो एजेस होंगी वो अंदर होंगी बिल्कुल, और पांचवा वाला जो है उसकी दोनों एजेस जो है वो फ्लोरल अरेंजमेंट से बाहर होंगी। इस तरह की एस्टिवेशन को इम्ब्राइकेट एस्टिवेशन कहा जाता है। करोला जो है उसके अंदर पेटल्स कितने हैं, 5 पेटल्स हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन है, मतलब पेटल आपस में फ्री या फ्यूज नहीं है। करोला स्पेशल टाइप ऑफ करोला है जिसे हम पैप्लियोनेशियस करोला कहते हैं। एंड all of you know very well Papilionaceous corolla is the characteristic feature of the family Leguminosae. So Papilionaceous corolla की पहचान होती है कि उसके अंदर एक काफी बड़ा posterior petal होता है, ठीक है, जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और साइड में दोनों साइड्स पे, लेटरल साइड्स पे 2 पेटल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, उनको विंग्स कहते हैं। और ऊपर की तरफ जो है नीचे की तरफ 2 एंटीरियर पेटल्स होते हैं जिनको कील कहा जाता है। तो बैक्सिलरी एस्टिवेशन इसको हम बोलते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड 2 लेटरल विंग्स होते हैं और 2 एंटीरियर पेटल्स होते हैं जिनका नाम कील होता है। ओके बेटे, फैमिली एंड फेबियासी के एंड्रोशियम पे आगे हम। एंड्रोशियम इस ग्रुप ऑफ स्टेमन। कितने स्टेमन प्रेजेंट है? 10 स्टेमन प्रेजेंट है। डाई एडेल्फस कंडीशन का मतलब है कि स्टेमन्स जो है उनके 2 ग्रुप बन गए हैं, तो एक जो स्टेमन है वो अलग है और 9 जो है वो एक साथ हैं। इसीलिए हम इसको कई बार फ्लोरल फॉर्मूला में 1+9 की फॉर्म में भी लिखते हैं। एंथर डाइफिकस है, मतलब एंथर में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर हैं। गाइनोशियम देखिए, ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है, इसका मतलब फ्लोरल पार्ट से ओवरी की पोजीशन ऊपर है। फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। मोनोकार्पलरी मतलब एक कार्पल से मिलकर बनी हुई है। यूनिलॉकुलर मतलब अगर एक कार्पल से मिलकर बनी है इसका मतलब चैम्बर भी एक ही होगा, तो यूनिलॉकुलर होगी। और काफी सारे उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्टाइल कैसा है? सिंगल स्टाइल है। अब देखिए फ्रूट के अंदर लेग्यूम, इसके अंदर फ्रूट होता है और सीड जो है उसके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा इसके अंदर जो है सीड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म इज नॉट टोटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो। अभी भी एम्ब्रियो जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है फ्रूट के अंदर, जो इजीली एम्ब्रियो यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखिए मोस्ट ऑफ द पल्सेस इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ग्राम्स आ जाते हैं, चने चाहे वो व्हाइट है ब्लैक है। अरहर की दाल आ जाती है, देन सेम फली आ जाती है, ठीक है। मूंग दाल आ जाती है, सोयाबीन, एडिबल ऑयल्स, जितने भी हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो उसमें सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, डाइज आ जाती है सच एज इंडिगो फेरा। इंडिगो फेरा को हम हिंदी में कहते हैं नील, ठीक है। फाइबर्स में सन हेम्प आ जाते हैं। सन हेम्प जो है उसकी रोप्स तैयार की जाती हैं, ठीक है, चारपाई बनाई जाती है उससे। फॉडर क्रॉप्स आ जाती हैं, जैसे गिस्सबेनिया आ जाती हैं, फॉडर क्रॉप में आती हैं ये। ट्राइफोलियम भी एक तरह की फॉडर क्रॉप है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर ल्यूपिन फ्लावर आ जाता है। स्वीट पी का अपना फ्लावर जो है वो ऑर्नामेंटल फ्लावर है। और मेडिसिन जो है उसमें मुलट्ठी आ जाती है, ठीक है। मुलट्ठी जो है उसको कफ एंड कोल्ड कंडीशंस में यूज किया जाता है। इससे थ्रोट जो है वो साफ हो जाता है, गले की इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। ओके बेटे, यहाँ पे हमें उसका फ्लावर नजर आ रहा है स्वीट पी का। ये पर्पल कलर का फ्लावर होता है और इस तरह से इसके लीव्स जो हैं वो कंपाउंड पिन्नेट लीव्स हैं। और यहाँ पे देखिए फ्लोरल फार्मूला में आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर नजर आ रहा है। देन हर्माफेरोडाइट कंडीशन है, यानी सेपल यानी क्या कहते हैं स्टेमन एंड ये पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। देन कैलेक्स में देखिए 5 इसके अंदर सेपल हैं और 5 ही आपस में जुड़े हुए हैं, तो गैमोसेपलस कंडीशन है। करोला के अंदर देखिए, ठीक है, 1+2+2 लिखा है, तो 1 अकेला जो है वो पोस्टीरियर है जिसका नाम है स्टैंडर्ड, और 2 जो जुड़े हुए हैं उनका नाम है कील, और 2 जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है पर नहीं जुड़े हुए उनका नाम है विंग्स, ठीक है बेटे। एंड्रोशियम जो है उसके अंदर 2 ग्रुप बन गए हुए हैं। 9 स्टेमन एक साथ है और एक स्टेमन अलग है। जो 9 स्टेमन एक साथ है इसलिए उन्हें ब्रैकेट में लिखा गया है। तो इस कंडीशन को डाई एडेल्फस कंडीशन कहते हैं, 9 एक साथ और एक अलग, ठीक है। गाइनोशियम जो है उसके नीचे बार लगाई है, इसका मतलब फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है। एंड देन आपको नजर आ रहा है कि 1 लिखा है, इसका मतलब मोनोकार्पलरी है, एक ही कार्पल से बनी हुई ओवरी है, तो स्टाइल भी एक ही होगा और चैम्बर भी एक ही होगा, तो मोनोकार्पलरी मोनोलॉकुलर ओवरी होगी।
ठीक है बेटे, जैसा फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा है वैसा ही यहाँ देखिए फ्लोरल डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो बाहर आपको गैमोसेपलस कंडीशन नजर आ रही है, सारे सेपल आपस में अटैच्ड है। अंदर आपको एक बड़ा सेपल पेटल नजर आ रहा है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। दो साइड में नजर आ रहे हैं लेटरल साइड्स पे जिनका नाम है वेन्स, और नीचे दो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं एंटीरियर वाले जिनका नाम है की। ये डॉट जो है वो मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटे, बीच में देखिए डाइडेल्फस कंडीशन एंड्रोशियम में नजर आ रही है। 9 जो है वो एक पेयर की फॉर्म में है, और एक जो है वो अकेला है, और सेंटर में आपको मोनो कार्पलरी मोनोलॉकुलर ओवरी नजर आ रही है। एक ही कार्पल से बनी हुई है, एक ही उसके अंदर आपको ओवल नजर आ रहा है, और एक ही उसका चैम्बर है। ओके बेटे, नेक्स्ट फैमिली है हमारी फैमिली सोलेनेसी। तो फैमिली सोलेनेसी जो है उसको हम पोटैटो फैमिली के नेम से जानते हैं, बिकॉज इसमें रिप्रेजेंटेटिव मेंबर पोटैटो होता है जिसका नाम है सोलेनम टुबरोसम। ओके, तो अब हम इसके करेक्टर स्टडी कर रहे हैं। देखिए वेजिटेटिव करेक्टर्स के अंदर रूट सिस्टम कैसा है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है, यानी एक रूट जो है वो प्राइमरी रूट है और उसमें से काफी सारी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स अराइज होती हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट प्लांट का टैप रूट सिस्टम। स्टेम कैसा है, इरेक्ट भी हो सकता है, क्लाइंबर भी हो सकता है, और इसके अलावा इसमें श्रब्स आ जाती हैं, हर्ब्स आ जाती हैं, स्मॉल ट्रीज आ जाते हैं, और क्लाइंबर्स आ जाते हैं। ठीक है बेटे, लीव्स ऑल्टरनेट लीव्स हैं, यानी एक लीफ अगर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे है तो दूसरा लीफ राइट हैंड साइड में उससे ऊपर है, फिर तीसरा लीफ लेफ्ट हैंड साइड में उससे ऊपर है, एंड चौथा लीफ राइट हैंड साइड में उससे ऊपर है। तो ऑल्टरनेट फैशन में लीव्स अरेंज्ड है अपोजिट साइड्स पर। सिंपल भी हो सकते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्स स्टिपुलेट मतलब इसमें किसी तरह के लीफ बेस के ऊपर सैपल्स के अलावा, ठीक है, लीफ बेस के ऊपर, सॉरी सैपल तो फ्लावर में रहेंगे। एक्स स्टिपुलेट का मतलब है कि जहां से लीफ का बेस है वहां पे कोई छोटे माइन्यूट लीव्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसे एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। रेटिकुलेट वेनिएशन जो है उसका मतलब है कि डाइकॉट प्लांट के अंदर लीव्स में रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। मेन जो वेन है उसको मिडरिप कहते हैं, और उसमें से जो बाकी वेन्स अराइज होती हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ये सारी मिलकर एक नेटवर्क बनाती है। इस तरह की वेनिएशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। ओके बेटे, फ्लोरल करेक्टर्स पे आ गए हम। तो इनफ्लोरेसेंस कैसी है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है। आपको बताया था मेन ब्रांच की ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, पर साइड ब्रांचेस जो है उसमें फटाफट फ्लावर लग जाती हैं। और फ्लावर की ओपनिंग कैसे होगी, तो सबसे नीचे वाला जो बेस वाला पोर्शन है उस ब्रांच का, वहां पे सबसे पहले फ्लावर ओपन होगा और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ फ्लावर ओपन होते जाएंगे। तो इस तरह के इनफ्लोरेसेंस को रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। जब भी आपने रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस को याद करना है तो आपके माइंड में, ठीक है, पी फ्लावर जो है उसका एग्जांपल आ जाना चाहिए जो हम बुके के अंदर लगाते हैं। फिर देखिए टर्मिनल और एक्सिलरी रेसिम हो सकती है। टर्मिनल पोजीशन पे भी फ्लावर्स बॉर्न कर सकते हैं या फिर एक्सेल्स पे भी बॉर्न कर सकते हैं। ठीक है, साइमोस इनफ्लोरेसेंस भी कुछ प्लांट्स के अंदर होती है फैमिली सोलेनेसी की, जैसे कि सोलेनम जो है उसके अंदर फ्लावर जो है उसमें साइमोस इनफ्लोरेसेंस है। तो मेन ब्रांच होगी उसके टॉप पे फ्लावर लग जाएगा, जैसे आपने रोज प्लांट देखा है ना, नीचे उसका स्टेम होता है और उसके टॉप पे फ्लावर लग जाता है। अगर साइड में से ब्रांचेस निकलती हैं तो उनके भी टॉप पे फ्लावर लग जाते हैं। ठीक है, फ्लावर कैसा है, कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है मतलब स्टेमन पिस्टल दोनों ही है। एक्टिनोमॉर्फिक है मतलब फ्लावर जो है उसके पार्ट्स को अगर आप कट करेंगे किसी भी रेडियल प्लेन में से, जो सेंट्रल एक्सिस में से होकर पास होता है, तो आपको हर रेडियल प्लेन के अंदर इक्वल हाफ मिलेंगे। हाइपोगाइनस फ्लावर है मतलब फ्लावर जो है उसके अंदर जो ओवरी है उसकी पोजीशन बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है उसके कंपैरिजन में ऊपर है, इसलिए फ्लावर हाइपोगाइनस है। एंड ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, कैलेक्स जो है उसके अंदर कितने सैपल प्रेजेंट है, 5 सैपल प्रेजेंट है। गैमोसेपलस कंडीशन है, मतलब सारे के सारे सैपल आपस में फ्यूज्ड है। वाल्वेट एस्टिमेशन है, तो आपको पता है कि वाल्वेट एस्टिमेशन जो है उसके अंदर एजेस जो है वो टच करती हैं फ्लोरल पार्ट्स की। करोला में देखिए 5 पेटल्स हैं। गैमोपेटलस कंडीशन है मतलब सारे पेटल जुड़े हुए हैं। वाल्वेट एस्टिमेशन का अगेन वही मतलब है कि सारे के सारे पेटल्स जो उनकी एजेस एक दूसरे को टच करें। ठीक है बेटे, उसके बाद एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के अंदर कितने स्टेमन है, 5 स्टेमन है। एपीपेटलस मतलब जो स्टेमन है वो पेटल्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, एपीपेटलस मीन स्टेमन्स जो है वो पेटल्स के साथ अटैच्ड है। और एंथर जो है वो बेस वैसे फिक्स्ड है, मतलब बेस वाला जो पोर्शन है जहां से एंथर अराइज हो रहा है वहां पर जो है वो अटैच है पर ऊपर से फ्री है। ठीक है, गाइनोशियम में देखिए सेम कार्पस कंडीशन है, मतलब सारे जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड है। बाय कार्पलरी मतलब कितने कार्पल्स जो है उन्होंने
यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। गायनोशियम में तो 2 कार्पल्स ने पार्टिसिपेट किया है। बायोलॉकुलर मतलब ओवरी जो है बायोकार्पलरी है, 2 कार्पल से बनी हुई है, तो फिर उसके अंदर चैम्बर भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। बायोलॉकुलर ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर होगा तो नेचुरली ओवरी सुपीरियर होगी, दूसरे फ्लोरल पार्ट्स के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी ऊपर होगी। एक्साइल प्लासेंटेशन है, ठीक है। एक्सिल्स जो है वहां पे ओव्यूल्स जो है वो बॉर्न होंगे। फिर देखिए फ्रूट कैसा है, फ्रूट जो है वो स्फेरिकल हो सकता है बेरीज की फॉर्म में, ठीक है, या फिर कैप्सूल हो सकता है, जैसे आपके पास ग्रीन चिली होती है, हरी मिर्च, ठीक है, वैसा फ्रूट हो सकता है जिसको कैप्सूल कहते हैं। बेरीज का जब भी आपने याद रखना है तो आप के माइंड में टोमेटो, पोटैटो ये आ जाना चाहिए, उसी शेप रहेगी, ठीक है। सीड कैसे हैं, तो कहता है कि खूब सारे सीड प्रेजेंट है, न्यूमरस सीड है और एंडोस्पर्मस सीड है, तो सीड के अंदर अभी भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो ने पूरा कंज्यूम नहीं किया हुआ। अब देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, तो ज्यादातर सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं फूड के, जैसे टोमेटो हम घर में यूज करते हैं, टमाटर जिसे हम कहते हैं, ब्रिंजल बैंगन होता है, पोटैटो आलू होता है, ये सब हम यूज करते हैं वेजिटेबल सोर्स की फॉर्म में, ठीक है। स्पाइसेस भी इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे ग्रीन चिलीज हैं या शिमला मिर्च है, वो सब आ जाएंगे। उसके बाद कहता है कि कुछ खास तरह के इसके अंदर च्युइंग ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि निकोटियाना टोबैको, इसका नाम है, टोबैको का नेम है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि पिटूनिया का फ्लावर होता है, तो पुराने टाइम में जो हम ग्रामोफोन यूज करते होते थे, ठीक है, म्यूजिक सुनने के लिए, उसी तरह के दिखने में ये फ्लावर होता है। और इसके अलावा प्लांट्स जो है जैसे कि बेलाडोना है, अश्वगंधा है, तो इन्हें हम मेडिसिनल प्लांट्स की फॉर्म में यूज करते हैं आयुर्वेदा ब्रांच के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लावर जो है वो आपको इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सोलेनम, यहाँ पे नाइग्रम जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। तो इस तरह के आपने चिली के जो है ग्रीन चिलीज अगर आपने लगते हुए देखी हैं तो उसमें इस तरह से फ्लावर लगे हुए होते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें इस तरह से हरी मिर्च लगती है जो बाद में रेड हो जाती है। यहाँ पे देखिए उसके फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर आपको हर्मोफेरेडाइट कंडीशन दिखाई गई है, और आपको बताया गया है कि कैलेक्स जो है उसमें सेपल कितने हैं, 5 हैं, पांचों फ्यूज्ड है, गेमोसेपलस कंडीशन है, करोला में भी 5 पेटल्स हैं, पांचों फ्यूज्ड है। और एंड्रोशियम जो है उसके अंदर 5 स्टेमन है, पर एंड्रोशियम के 5 स्टेमन जो है वो किसके साथ अटैच्ड है, करोला जो है उसके साथ अटैच्ड है। गाइनोशियम कैसी है, तो 2 कार्पल से मिलकर बनी हुई है, 2 ही उसके अंदर लॉक्यूल्स है, नीचे बार लगाई है, इसका मतलब फ्लावर हाइपोगाइनस है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। ओके बेटे, तो अभी तक हमने जो 2 फैमिलीज पढ़ी हैं, फैमिली फेबियेसी एंड फैमिली सोलेनेसी, ठीक है, दोनों ही फैमिलीज जो है वो डाइकॉट प्लांट्स को बिलोंग करती है। पर अब जो हम फैमिली पढ़ने जा रहे हैं वो फैमिली लिलियेसी है, और फैमिली लिलियेसी जो है वो मोनोकॉट फैमिली जो है उसके रूप में जाना जाता है इसको। तो फैमिली लिलियेसी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो रूट जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, क्योंकि मोनोकॉट फैमिली है, तो आपको पता है मोनोकॉट प्लांट्स में कभी भी टैप रूट्स नहीं होती, फाइब्रस रूट्स होती है, ठीक है। स्टेम इसके अंदर इरेक्ट हो सकता है। और लिलियेसी फैमिली जो है उसमें ज्यादातर जो है हर्ब्स आ जाती हैं, और हर्ब्स कैसी हर्ब्स है, पेरिनियल हर्ब्स है, यानी कई सालों तक वो हर्ब्स जो है वो जिंदा रहती है। और ये प्लांट प्रोपोगेट कैसे करते हैं, तो कहते हैं कि इनमें रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको बल्ब्स कहते हैं या फिर राइजोम्स कहते हैं, ठीक है बेटे। जब भी हमें बल्ब हमारे माइंड में आता है वर्ड, तो हमने बल्ब जो है उसको समझने के लिए आपने एग्जांपल यहाँ पे याद रखना है, अनियन का या फिर गार्लिक का, ठीक है। अनियन और गार्लिक जो है वो आपको गोल नजर आते हैं, उन्हें हम बल्ब्स कहते हैं। और जब भी हमें राइजोम वर्ड बोला जाता है तो हमारे माइंड में हमेशा जिंजर या अदरक आ जाना चाहिए, हल्दी आ जानी चाहिए, जिसे हम टर्मरिक कहते हैं, ठीक है। लीव्स कैसे हैं, अल्टरनेट लीव्स हैं, अब आपको पता लग चुका है अल्टरनेटिव लीव्स क्या होते हैं, सिंपल लीफ है बिल्कुल। एक्स स्टिपुलेट है, मतलब लीफ बेस जो है जहां से वो ब्रांच के साथ लीफ अटैच है, तो छोटी सी जो उसकी बेस है उस पे किसी तरह के कोई माइन्यूट लीव्स प्रेजेंट नहीं है। पैरेलल वेरिएशन है, क्योंकि मोनोकॉट फैमिली है, तो पैरेलल वेरिएशन में कोई भी मेन वेन नहीं होती है, सारी वेन्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं, पैरेलल अरेंज्ड होती है। ओके बेटे, फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, इनफ्लोरेसेंस कैसी है, साइमोस है, यानी एक मेन जो ब्रांच है वो सीधा ग्रो करेगी और उसके टॉप पे जाके
जैसे ही उस पे फ्लावर लग जाता है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फिर उसी मेन ब्रांच में से साइड में से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और दोनों के टॉप पे फ्लावर लग जाता है, तो उनकी भी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और जो 2 ब्रांचेस निकली थी उनमें से भी आगे फिर 2 ब्रांचेस निकलती हैं, और हर एक ब्रांच जो है उसकी ग्रोथ तब रुक जाएगी जब उसके टॉप पे फ्लावर लग जाएगा। ठीक है, इसे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, सॉलिटरी भी कहते हैं इसको। अम्बिलेट क्लस्टर्स का मतलब है कि जैसे एक पॉइंट है और एक पॉइंट में से कई सारी लाइंस अराइज होती हैं, और हर एक जो, इसको आप एज्यूम करेंगे कि एक पॉइंट जो है वो स्टेम है और स्टेम की टिप है और उसमें से कई सारी ऐसे ब्रांचेस निकली हैं और हर एक ब्रांच के टॉप पे एक एक फ्लावर लग गया है। तो अगर 4 से 5 ब्रांचेस स्टेम में से अराइज होती हैं और सभी के टॉप पे एक एक फ्लावर लग जाता है तो उसे अम्बिलेट क्लस्टर्स कहते हैं। ठीक है, फ्लावर कैसा है? कंप्लीट फ्लावर है, मतलब सारा कुछ जो फ्लावर में होना चाहिए इसमें प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल कंडीशन का क्या मतलब है? तो बाइसेक्सुअल कंडीशन का मतलब यहाँ पर है कि फ्लावर के अंदर जो है, ठीक है बेटे, बाइसेक्सुअल कंडीशन है मतलब फ्लावर जो है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, मतलब अभी बताया था आपको रेडियल सिमेट्री इसके अंदर होगी, किसी भी रेडियल प्लेन में अगर आप कट करेंगे सेंट्रल एक्सिस में से जो पास होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हर एक फ्लोरल पार्ट है वो सेम नजर आएगा। ठीक है, हाइपोकाइनस फ्लावर है मतलब ओवरी की पोजीशन अदर फ्लोरल पार्ट से ऊपर है। पेरियांथ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कहता है कि ना तो सेपल का पता लगता है ना पेटल्स का पता लगता है। सेपल और पेटल का एक मिला जुला रूप है जिसको टैपल्स कहते हैं, तो इसीलिए जो टैपल्स है, टैपल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम यहाँ पे पेरियांथ कहते हैं। ठीक है बेटे, पेरियांथ में देखिए इनडिस्टिंक्टिव सेपल एंड पेटल लिख सकते हैं या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे टैपल, TEPAL, टैपल। ओके, तो 6 पेटल्स ऑफन यूनाइटेड विद 6 सेपल्स। ठीक है, तो इसीलिए टैपल कहते हैं। तो कितने टैपल प्रेजेंट है? 3 + 3 टैपल प्रेजेंट है। वाल्वेट एस्टिवेशन है, एजेस जो है वो टच करेंगी। ओके, एंड्रोशियम जो है उसमें 6 स्टेमन है और 2 बर्ल्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, 3 पहले स्टेमन अरेंज है और 3 उसके बाद अरेंज है। ठीक है, गाइनोशियम में देखिए सेम कार्पस कंडीशन है, मतलब कार्पल जो है वो आपस में फ्यूज्ड है। कितने कार्पल है? 3 कार्पल है, इसलिए ट्राई कार्पलरी वर्ड यूज किया है। ट्रायल ऑकुलर का मतलब 3 चैम्बर वाली ओवरी प्रेजेंट है। फिर देखिए ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है। और प्लासेंटेशन कैसी है? उसमें एक्साइल प्लासेंटेशन। फ्रूट कैसा है? बेरी की फॉर्म में है, तो बेरी का जब भी आपने एग्जांपल देना है तो टोमेटो लेकर आइए अपने माइंड में। एंड अगर कैप्सूल भी हो सकता है जैसे हरी मिर्च होती है, ठीक है, कैप्सूल फ्रूट उसे कहते हैं। उसके बाद देखिए सीड कैसा है? तो एंडोस्पर्मिक सीड है, मतलब सभी सीड्स में एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है, एम्ब्रियो ने पूरा कंज्यूम नहीं किया। ओके बेटे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हमने बताना है तो लिलियेसी फैमिली जो है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस तरह से है, सोर्स ऑफ मेडिसिन होते हैं ये प्लांट, जैसे एलोवेरा आपने सुना हुआ है। इसके अलावा स्माइलस ग्रास होता है, उसको भी एज अ मेडिसिन की फॉर्म में यूज किया जाता है। एंड कॉल्चिसिन, इसके अंदर एक डाई आ जाती है, हमेशा याद रखिए कॉल्चिसिन डाई जो है वो कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट जो है उससे ऑब्टेन की जाती है, कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। और ये वो डाई है जिसकी हेल्प से हम क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स को किसी भी आपने उसमें देखना है तो उसको हम कॉल्चिसिन के अंदर स्टेन करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट में, ठीक है, लीलियम, लिली फ्लावर आ जाता है, ट्यूलिप्स आ जाते हैं, ग्लोरोसा आ जाता है, रस्कस आ जाता है, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट है। और फिर सोर्स ऑफ फूड या वेजिटेबल में एस्पैरेगस आ जाता है। ठीक है, बल्ब्स ऑफ एलियम सीपा। इसके अलावा अगर एलियम सीपा वर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? ठीक है, तो लहसुन के लिए हम यूज करते हैं, लहसुन जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा इसमें अनियंस भी आ जाएंगे। फिर देखिए द रूट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ स्माइलैक्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, स्माइलैक्स ग्रास की जो रूट्स होती हैं उनको फ्लेवरिंग, फ्लेवर बढ़ाने के लिए उसको यूज किया जाता है सब्जियों में। ठीक है, तो फैमिली लिलियेसी में यहाँ पे आपको फ्लावर नजर आ रहा है, फैमिली लिलियेसी का। और इस तरह से देखिए, इस तरह से आपके, अगर आपने अपने गार्डन के अंदर अनियन लगाए हैं कभी या फिर आपने गार्लिक लगाया है, लहसुन लगाया है, तो आपको इस तरह से एक स्टेम निकलता हुआ नजर आएगा और उस तरह से उसके काफी सारे उसके ऊपर लीव्स होंगे। और यहाँ पे ऊपर जाके ऐसे छोटे छोटे से क्लस्टर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस लगती हैं। ठीक है, डोडी कहते हैं इसको पंजाबी में। तो एक ऐसे क्लोज्ड से क्लस्टर होते हैं, अगर आप उसको ओपन करेंगे छोटे छोटे से दाने उसमें से निकलते हैं
और हर एक जो एक छोटा दाना होता है ना वो 1 फ्लावर के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप उसे ओपन करेंगे तो वो छोटा सा फ्लावर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्लस्टर ऑफ छोटे छोटे से फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो आपको बर्ड्स के फॉर्म में नजर आएंगे। तो एक फ्लोरल बड के अंदर काफी सारे फ्लावर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका फ्लोरल फार्मूला बिल्कुल अलग है बाकी दोनों फैमिली से, ठीक है। तो देखिए हर्माफेरोडाइट कंडीशन प्रेजेंट है, यानी सेम स्टेमन और पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में है। पेरियांथ प्रेजेंट है, आपको बताया था। पेरियांथ का मतलब होता है ना तो वो सेपल है ना पेटल है, मिले जुले सा कुछ चीज है, तो उसको हम टैपल कह देते हैं। तो 3+3 है, ठीक है। तो 3 जो है वो टैपल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट है आउटसाइड, और 3 ही इसके अंदर इनसाइड जो है वो प्रेजेंट, ठीक है। तो दोनों बॉल्स के अंदर देखिए 3 आपको बाहर नजर आएंगे, देखो, और 3 ही आपको जो है अंदर वाली बॉल में भी बाहर नजर आएंगे, और 3 आपको जो है वो अंदर नजर आएंगे। ओके बेटे। फिर गायनोशियम में देखो 3 चैम्बर वाली ओबी प्रेजेंट है, तो ट्राइलॉकुलर वर्ड यूज करेंगे, ट्राई कार्पलर ही है, 3 कार्पल से मिलकर बनी हुई है। और तीनों कार्पल्स को आप अगर ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसका मतलब तीनों ही कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है। ओके बेटे, तो दैट्स ऑल इन द फ्लोरल फैमिलीज। तो अब मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ जाएंगी। ये लेक्चर सुनने के बाद आपने एक बार अपनी बुक में लिखा हुआ जो डिस्क्रिप्शन है उसको रीड कर लेना है, और जो टर्म्स आपको इस रिकॉर्डिंग के अंदर सुनाई दी है, ठीक है, उसको आप जब रीड करेंगे उस टाइम पे अपने बुक के ऊपर उसको शॉर्ट में लिख लेंगे उसका क्या मतलब है। ओके, आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर जो है वो फुल प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। So I'm quite hopeful कि chapter is now clear to you. So that's all in today's lecture, student. Have a nice day.